अगर सपना देख रहे हो कि मुझे दुनिया को कुछ दिखाना है, दुनिया को कुछ प्रूव करना है, दुनिया को छोड़ो, मुझे खुद को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने बोला कि उठो और ये डिप्रेशन को दूर करो और फाइट करो। अगर तुमने मोशन अंडर ग्रेविटी से इतना कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले नीट एग्जाम में इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। तो पहले हम लोग जल्दी से एक बार जो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो बेसिक साइन कन्वेंशन होता है उसको हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी तो 4 फॉर्मूला वो तुम लोग जानते ही हो, मोशन इन 1D का जो 4 फॉर्मूला है उसको हमें यूज करना है। तो देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, जब फाइनल पॉइंट इज अबव इनिशियल पॉइंट, ये तुम्हें याद रखना है और इसको मैं समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होता है, व्हेन फाइनल पॉइंट इज बिलो इनिशियल पॉइंट। जब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। इसको तुम्हें याद रखना है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी, तुम लोग जानते हो क्या होता है, ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, तो इसको मैं ले रहा हूं नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव वाई में जी का मैं वैल्यू ले रहा हूं -10। तो पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए, हर एक केस में मोशन अंडर ग्रेविटी के हर एक केस में तुम्हें याद रखना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, -g मतलब -10, ये तुम्हें याद रखना है। और अगर वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंक दिया, ऐसे मारा, पार्टिकल को मैंने ऐसे ऊपर फेंक दिया, व्हेन पार्टिकल गोइंग अपवर्ड्स। और वेलोसिटी नेगेटिव इसका मतलब है, मान लो पार्टिकल को मैंने रेस्ट से ड्रॉप कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी क्या होगा, नीचे इंक्रीज हो रहा है, वो वाला वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर नीचे जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव। बस इतना सा अगर फाइंड करना तुम्हें पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का हर एक प्रॉब्लम तुम उड़ा सकते हो। जस्ट तुम्हें कुछ पैटर्न सवाल करना है। तो आओ इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझते हैं, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। फर्स्ट केस ये है, बेसिक केस जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है लेकिन मुझे डिस्कस करना होगा। पार्टिकल को मैंने ग्राउंड से u स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u, देख सकते हो ये ग्राउंड है, ये बहुत शानदार तरीका है। ऑब्वियसली पार्टिकल एक मैक्सिमम हाइट तक उठेगा, फिर से वो नीचे गिरेगा। तो जैसे ही मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंक के मारा, ऐसे क्या होगा, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी 0 होगा। तो ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर जा रहा है, मान लो इस पॉइंट पे इसका ये हुआ स्पीड 0, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए टाइम कितना ले रहा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो मैक्सिमम हाइट पार्टिकल उठा है ग्राउंड से, इसका वैल्यू क्या है। मैंने u स्पीड से पार्टिकल को फेंक के मारा है, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के लिए ये टाइम ले रहा है, ठीक है। ये हुआ t, मैं ले रहा हूं, ये हुआ u/g, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। पार्टिकल को मैंने ग्राउंड से u स्पीड के साथ फेंक के मारा है, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के लिए ये टाइम लेगा, t का वैल्यू है u/g। और ये जो मैक्सिमम हाइट पार्टिकल उठा है इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है h = ये होता है u²/2g, ये भी तुम्हें याद रखना है, मैक्सिमम हाइट। और इस केस में एक क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल देखो u/g टाइम में टॉप मोस्ट पॉइंट में गया, मतलब ऊपर उठा, फिर क्या होगा, सेम टाइम में पार्टिकल नीचे आएगा और ग्राउंड में हिट करेगा। यहां पर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे क्वेश्चन में हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली नेग्लेक्ट करना ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो दिया नहीं रहेगा। तो पार्टिकल u/g टाइम में टॉप मोस्ट पॉइंट पे उठा और फिर से सेम टाइम में वो नीचे आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये मैं लिखूंगा t = ट्वाइस u/g। ये मोशन पूरा सिमेट्रिकल है, u/g टाइम के लिए ऊपर उठा, फिर नीचे आने में u/g टाइम लिया, तो ये हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दोनों इक्वेशन कैसे आ रहा है उसको एक बार तुम समझ लो। सर ये तो नीट एग्जाम है, शॉर्टकट अप्लाई करना है, बट मैं कह रहा हूं कुछ एग्जाम्पल में, मतलब कुछ न्यूमेरिकल में तुम्हें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो बेसिक से ही चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है उसको एक बार देख लो। तो मैंने देखो टाइम निकालने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे, v = u + at, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट में जाके v का वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ 0। अच्छा, मैंने पार्टिकल को u पर फेंक के मारा है, तो पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो ये u का वैल्यू पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था, हर एक प्रॉब्लम में a का वैल्यू क्या है, -g, ठीक है। ये रख दो t, तो ये आया gt = ये आया u, और ये टाइम का वैल्यू आया कितना, u/g, ठीक है। ये आया गया। तो कैसे है उसको एक बार प्रोसीजर को फॉलो करो, क्योंकि तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ भी एडजस्ट होना है। और ये वाला इक्वेशन मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कितना ऊपर उठा, इसको कैसे लाया, इसके लिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, v² = u² + ट्वाइस as, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे v का वैल्यू तो 0 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्पीड घटते घटते यहाँ पर 0 हो रहा है। u का वैल्यू u,
ठीक है, ये हुआ u स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मैं बार बार बोल रहा हूं माइनस जी होगा। अब नेक्स्ट ये हुआ तुम्हारा s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का साइन कन्वेंशन क्या था, अगर फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इस केस में देखो ये हुआ मेरा फाइनल पॉइंट और ये हुआ मेरा इनिशियल पॉइंट ना, क्योंकि मैंने पार्टिकल को ग्राउंड से फेंक के मारा है, तो पार्टिकल के लिए ये हुआ फाइनल पॉइंट, ये हुआ इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हुआ s का वैल्यू प्लस h, ठीक है। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है तो इसका वैल्यू क्या हुआ, प्लस h, तो ये हुआ h, ये आया 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और ये हुआ h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन में तुम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ ही जाना है, इसलिए मैं दिखा दिया। अब सपोज मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। मान लो पार्टिकल को मैंने ग्राउंड से 40 मीटर स्पीड के साथ फेंक के मारा है, और पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के लिए कितना टाइम लेगा, तो ये t इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, u बाई जी, ये हुआ u, नीचे g का वैल्यू 10, ये आया 4 मीटर क्यों लिख रहा हूं, ये आया तुम्हारा 4 सेकेंड। तो पार्टिकल 4 सेकेंड में टॉप मोस्ट पॉइंट में जाएगा जहां पर इसका स्पीड घटते घटते 0। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 4 सेकेंड में ऊपर उठा, फिर 4 सेकेंड नीचे आया, तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल 8 सेकेंड। सर मैक्सिमम हाइट क्या है, ये हुआ तुम्हारा मैक्सिमम हाइट, ये है h का वैल्यू क्या होगा, ये हुआ u स्क्वायर बाई 2g। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 40, मैंने 40 से फेंक के मारा है, तो 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ये काटो, ये आया 4, ये आया 2, तो 40 इंटू 2 ये आया 80 मीटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस ये है, मैं क्या करूंगा, ग्राउंड से h हाइट पर एक पार्टिकल है, उसको मैं रेस्ट से ड्रॉप कर दूंगा। रेस्ट मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक। वो क्या होगा, जमीन पे जाके हिट करेगा, जैसे मैंने छोड़ दिया रेस्ट से, ये जा रहा है नीचे, तो ग्रेविटी के कारण इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो हम लोग निकालेंगे। इसको कॉपी कर लो, तो 1 2 3। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग पार्टिकल को h हाइट से जस्ट रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वो नीचे आएगा, और नीचे आते आते मान लो इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड क्या है, इसका स्पीड मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू क्या है, और पार्टिकल h हाइट से ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम ले रहा है। देखो शॉर्टकट तो तुम्हें याद रखना, उसके साथ तुम्हें बाय प्रोसेस भी तुम्हें याद रखना होगा कि कैसे साइन कन्वेंशन ऑपरेट हो रहा है। मान लो कोई एक प्रॉब्लम दे दिया, अब उसमें तुम्हें प्रॉपर साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ही तुम्हें आंसर आना है, तो तुम उस क्वेश्चन को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्या है, साइन कन्वेंशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। देखो पहले तो मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि h हाइट से तुमने ड्रॉप किया है पार्टिकल, जस्ट ग्राउंड से पहले इसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम, ये होगा तुम्हारा √2gh, ये फॉर्मूला तुम्हें रखना है। और एक क्या है, पार्टिकल ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम ले रहा है, ये हुआ t इक्वल टू √, ये हुआ 2h बाई g। ये दोनों इक्वेशन अब कैसे आ रहा है एक बार देख लो, तुम्हें काम में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो इसको मैं साइड में रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो इसको लाने के लिए सिंपल ये इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो v स्क्वायर, u क्या है 0। अच्छा a का वैल्यू क्या है -g, और s का वैल्यू क्या होगा इस केस में -h। पहले मैं लिख लेता हूं, देखो -h। सर क्यों, ये हुआ तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और ये हुआ तुम्हारा फाइनल पॉइंट, ये हुआ तुम्हारा फाइनल पॉइंट। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को तुमने यहां से ड्रॉप किया, ये हुआ इनिशियल पॉइंट और ये हुआ फाइनल पॉइंट। साइन कन्वेंशन क्या था, जब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से नीचे है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, -h, ठीक है। क्लियर, इस केस में h क्या है, -h, तो ये आया v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और ये आया v इक्वल टू √2gh। तो ये हुआ एक फॉर्मूला। और टाइम का इक्वेशन कैसे आया, देखो ये इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा तो s का वैल्यू क्या है, मैंने बोल दिया s का वैल्यू क्या होगा, -h, क्योंकि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से नीचे है, तो s का वैल्यू आएगा -h। सर u क्या है, u तो 0 है। अच्छा तो ये हुआ हाफ, a का वैल्यू है -g। मैंने बार बार बोल दिया है कि पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए इसमें कोई मतलब नहीं, a का वैल्यू ऑलवेज -g, क्योंकि g हो रहा है पार्टिकल डाउनवर्ड। तो ये आया
माइनस एच इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हुआ माइनस जी और ये हुआ टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एच बाई जी, और ये आया टी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, तो अब देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो पार्टिकल को मैंने, ये हुआ u इक्वल टू 0 और ये मैंने कुछ एक हाइट, तो मैंने मान लो ये 20 मीटर हाइट से ड्रॉप कर दिया है, तो पार्टिकल ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम लेगा, ये वाला फॉर्मूला t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, और ये हुआ h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है तुम्हारा कितना 20 और g का वैल्यू तो 10 ही है। अब फिर से इसमें g का वैल्यू माइनस मत कर देना, ठीक है, और ये हुआ 10 से 20 काटो और ये हुआ 4 और ये आया तुम्हारा 2 सेकेंड, और इसका स्पीड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड मान लो v है, v का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट 2gh, तो g का वैल्यू है 10 और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 20 है, तो ये आया तुम्हारा 20 इंटू 20, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, 20 और ये आया 20, क्या लिखूंगा मैं, मीटर पर सेकेंड। कल शाम को मेरे को एक स्टूडेंट फोन किया, सर रीनीट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बहुत डिप्रेशन में, क्या करूं, तो मैं 10 सेकेंड कुछ नहीं बोला, फिर मैंने बोला फाइट के अलावा अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम फिर से रोना चाहते हो तो अभी क्विट कर दो, यही टाइम है क्विट करने का, और अगर सपना देख रहे हो कि मुझे दुनिया का कुछ दिखाना है, दुनिया को कुछ प्रूव करना है, दुनिया को छोड़ो, मुझे खुद को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने बोला कि उठो और ये डिप्रेशन को दूर करो और फाइट करो। फिर वो पूछा सर डिप्रेशन को कैसे खत्म करो, फिर मैंने उसको एक सजेशन दिया। मैं जब डिप्रेशन में रहता हूं, मतलब था डिप्रेशन में, ऑब्वियसली हर एक के लाइफ में क्या होता है, बुरा फेज आता है, एक खराब टाइम आता है, तो मेरा पापा ने मेरे हाथ के ऊपर हनुमान चालीसा थमाया था, तो मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा को पढ़ता था हर दिन, और बिलीव मी हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारे दिमाग में एक पावर दौड़ता है जिसको तुम अपने अंदर फील कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो सुबह शाम हनुमान चालीसा को पढ़ो और उसके साथ अपना प्रिपरेशन, अपना सपना और अपना जो मोटिव है उसको आगे लेके जाओ, क्योंकि दुनिया लूजर को याद में रखता है, दुनिया सिर्फ जो कामयाब होता है उसको ही याद रखता है। तो अगर खुद को प्रूव करना चाहते हो या तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो, दोनों में से एक को मान लो, दोनों में से एक, तो तुम्हें अभी उठना होगा और फाइट करना होगा, क्योंकि फाइट करने के अलावा अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है, अगर तुम सेम स्पीड से नहीं दौड़ रहे हो तो बाकी लोग से पीछे हो जाओगे, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। अभी हाई टाइम, इट इज द हाई टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड इट इज द हाई टाइम टू प्रेस द रीस्टार्ट बटन। जीवन में हर एक फेज में तुम्हें रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए मन ठीक नहीं है, कुछ दिन के लिए ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अभी अगर रेस्ट करना चाहते हो, ब्रेन को ये कहना चाहते हो कि बहुत पढ़ लिया, तो मैं क्या कहना चाहूंगा, 2 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद ऐसा दबा के प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि खुद को भी बोल सकते हो कि मैं अपने सपने के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी 1 साल चुपचाप रहो, किसी से अपना मोटिव, किसी से अपना जर्नी शेयर मत करो, क्या कर रहे हो बस तुम जानते हो और तुम्हारा फैमिली जानता है और तुम्हारा ये कमरा जानता है कि तुम किस मोटिव के लिए आगे जा रहे हो। बहुत मोटिवेट कर दिया, अभी उठो और पढ़ाई करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन पे, कॉपी कर लो। तो ये एक पैटर्न सवाल है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने सारा क्वेश्चन को प्रॉपर मैं तरीके से समझाऊंगा और इस सब क्वेश्चन को मैंने एमसीक्यू फॉर्म में डिजाइन नहीं किया है, तो हर एक क्वेश्चन को तुम्हें प्रॉपरली समझना होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉसिबल क्वेश्चंस है, ये सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो तुम्हें समझना होगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला भी अप्लाई करने को मिलेगा और कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट भी अप्लाई करना होगा। देखो,
तो क्या है, ये है एक बिल्डिंग, देख सकते हो बिल्डिंग का हाइट है 25 मीटर और बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से मैंने एक पार्टिकल को, यह है 20 मीटर पर सेकेंड, बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक के मारा है। तो क्या होगा, ये पार्टिकल पहले ऊपर उठेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा, इसका वेलोसिटी का 0, फिर ये आके जमीन पे हिट करेगा। बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से मैंने पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है, ये ऊपर उठेगा, इसका स्पीड 0 होगा, फिर से वो नीचे आएगा, ये जमीन पे आके हिट करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम चाहिए। अभी हम लोगों ने किया, अगर हमने ग्राउंड से एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंक के मारा तो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट जाने के लिए कितना टाइम लेता है, t इक्वल टू u बाई जी। यही कंसेप्ट तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना है, शॉर्टकट, ठीक है। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, इसको ग्राउंड समझो, तो मैंने ग्राउंड से एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है टॉप मोस्ट पॉइंट जाने के लिए, ये कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है u बाई जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हुआ, ये हुआ t इक्वल टू u बाई जी। u का वैल्यू क्या है, ये हुआ 20 और g का वैल्यू है 10 और ये हुआ तुम्हारा 2 सेकेंड। और इस साथ एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मतलब पार्टिकल ये मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर उठा। ऑब्वियसली इसको फिर से तुम्हें ग्राउंड मानना है, तो मैंने क्या सिखाया था, अगर मैंने पार्टिकल को u स्पीड से फेंक के मारा ग्राउंड से, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के लिए टाइम u बाई जी और मैक्सिमम हाइट कितना होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। फॉर्मूला लेट हुआ, तो ये अब ग्राउंड मान लो और इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल h हाइट ऊपर उठा है, ठीक है। ये वाला हाइट कितना, ये वाला हाइट हुआ तुम्हारा, यहाँ पर मैं कर रहा हूं h इक्वल टू क्या हुआ, h इक्वल टू ये हुआ तुम्हारा u स्क्वायर बाई 2g। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हुआ 20 इंटू 20 और ये g का वैल्यू हुआ 10, ये हुआ 2 कैंसिल, तो ये आया 20 मीटर। एक बार चेक कर लेते हो, 20 इंटू 20 20, ठीक है। तो ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर उठा, ये हाइट हुआ तुम्हारा 20 मीटर, ठीक है। इसको मैं कहां पर लिखूं, रुको, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड और ये हाइट कितना हुआ, ये हाइट हुआ बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से, ये हुआ 20 मीटर, मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक 20 मीटर उठा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल को मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट उठा, फिर ये जमीन पे आके हिट किया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो पार्टिकल क्या हुआ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं पहले तुम्हें प्रोसेस दिखा रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये हुआ तुम्हारा -25 मीटर। सर ये कैसे, तो उसको मैं दिखाने के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो पार्टिकल पहले 20 मीटर ऊपर उठा, तो मैं क्या लिखूंगा, +20, ये हुआ तुम्हारा +20। उसके बाद पार्टिकल 20 मीटर नीचे भी तो आया ना, ये हाइट कितना है, ये तो -20 है ना। पार्टिकल पहले, रुको इसको मैं पॉकेट में रखता हूं, रुको, पार्टिकल पहले 20 मीटर ऊपर उठा, तो ये हुआ +20, ठीक है, ये साइन इक्वल टू है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर पार्टिकल इस पॉइंट से ये हाइट तक आया, ये कितना हुआ, ये देखो ये भी कितना है, ये हुआ तुम्हारा -20 ना, ये हुआ तुम्हारा -20 और फिर से पार्टिकल नीचे आया कितना, -25। मैं डिस्प्लेसमेंट को ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव लिख रहा हूं। तो पार्टिकल 20 मीटर ऊपर उठा +20, फिर नीचे आया -20, फिर देखो ये कितना नीचे आया, -25, जो बिल्डिंग का हाइट है। तो ये 20 कैंसिल, ये हुआ -25 मीटर। अब इसको मैं शॉर्टकट कैसे लिख सकता हूं, अब इसको मैं शॉर्टकट कैसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्टकट कैसे लिख सकता हूं, देखो ये अभी छोड़ो, ठीक है, इसको ही भूल जाओ। अब देखो पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका था, ये हुआ इनिशियल पॉइंट और पार्टिकल ग्राउंड पे आके हिट किया, तो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से नीचे है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव, तो मैं सामने माइनस लगा रहा हूं। और यही तो हुआ अल्टीमेट ना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, देखो ये 20 और -20 कैंसिल हो रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस, और ये हुआ हाइट ऑफ टावर, ये मैं लिखूंगा -25 मीटर, समझे, शॉर्टकट, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस जो टावर का हाइट है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के नीचे है, तो माइनस ये हुआ टावर का हाइट -25 मीटर। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आया फाइंड टाइम, मतलब पार्टिकल 2 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंचा, फिर पार्टिकल
20 मीटर हाइट ऊपर उठा जब मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। फिर क्या हुआ, पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, -25। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है तुम्हारा टाइम टू रीच ग्राउंड। इसके लिए थोड़ा बहुत तुम्हें मशक्कत करना होगा और इसके लिए कोई यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। पार्टिकल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है, पार्टिकल ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम ले रहा है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, इसके लिए तुम्हें प्रॉपर इक्वेशन के साथ ही खेलना होगा, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट इरेज कर रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट को इरेज कर रहा हूँ, और ये भी मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। इसको पहले कॉपी कर लो क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है बाबू, क्योंकि मैं स्वाइप कर दो और नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो अगर चाहते हो तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या है, टाइम टू रीच ग्राउंड। तो सबसे पहला चीज मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये प्रॉब्लम के ये वाला इक्वेशन फेमस है। अब देखो एस को मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बोल ही दिया, ये क्या होगा -25, ये तो मैं बोल ही दिया। चलो u क्या होगा, u पॉजिटिव होगा क्योंकि पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंक के मारा है। u का वैल्यू क्या है 20, ये t को मैं t लिखूंगा। a का वैल्यू क्या होगा -10, ये तो मैंने बार बार बोल ही दिया है, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ -25, ये हुआ तुम्हारा 20t, ये काटो कितना हुआ 5t स्क्वायर। अब मैं 5t स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं, 5t स्क्वायर -20t, और ये हुआ -25। अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 को कॉमन ले रहा हूं, t स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0, और ये हुआ t स्क्वायर -4t -5। अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, इसमें तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टर t स्क्वायर -5t प्लस t, और ये हुआ -5 इक्वल टू 0। देखो तो मैच कर रहा है, हाँ मैच तो कर रहा है मेरे हिसाब से। तो t -5, और ये मैंने 1 कॉमन लिया, और ये हुआ t -5 इक्वल टू 0, तो t प्लस 1, और ये हुआ t -5, ठीक है। दोनों को इक्वेट करो 0 के साथ, t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो टाइम का वैल्यू -1 सेकेंड, ये तो पॉसिबल नहीं है, टाइम का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। और एक हुआ t -5 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू इसमें हुआ 5 सेकेंड, तो ये करेक्ट है। तो मैंने बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है, ग्राउंड में आने के लिए पार्टिकल 5 सेकेंड टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। और क्या पूछा है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको याद रखना, फिर से मुझे इसको इरेज करना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो हम सब निकाल लिए, ठीक है। वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये हुआ तुम्हारा नंबर 5। देखो पार्टिकल क्या होगा, फिर पहले जाएगा टॉप मोस्ट पर उठेगा, इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर नीचे आते 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 इसका स्पीड क्या होगा मैक्सिमम, तो इसको मैं v से लिख रहा हूं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा v, इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at, ये हुआ v, अच्छा ये हुआ v, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा v। अच्छा u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है तुम्हारा 20, ये हुआ 20, a का वैल्यू कितना है -10, और t का वैल्यू क्या है, क्या है t का वैल्यू, पार्टिकल टोटल ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम लिया 5 सेकेंड, ये हुआ 5, और ये हुआ 20 -50, और ये हुआ -30 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है डाउनवर्ड, स्पीड क्या है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले स्पीड घटा यहाँ पर 0, फिर बढ़ते 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 यहाँ पर स्पीड हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी मतलब डाउनवर्ड है, नीचे है। अब लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड तो है स्केलर क्वांटिटी, तो इसके लिए क्या होगा नेट डिस्टेंस, ओके, बाई ये हुआ नेट टाइम। अब तुम ही बोलो कि नेट डिस्टेंस कितना है, नेट डिस्टेंस कितना है बोलो। देखो डिस्टेंस जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें माइनस साइन मत लगाना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। पहले क्या हुआ, पार्टिकल 20 ऊपर उठा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर 20 लिखूं। फिर क्या हुआ, पार्टिकल 20 में नीचे आया, यहाँ पर माइनस साइन मत लगाना, ठीक है। प्लस क्या हुआ, पार्टिकल फिर से 25 मिनट नीचे आया, तो ये हुआ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये हुआ टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना हुआ, पार्टिकल टोटल 5 सेकेंड टाइम लिया, 20 मीटर ऊपर उठा, फिर 20 मीटर नीचे आया, फिर टोटल 25 मीटर और नीचे आया। क्लियर, अच्छा तो ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा 40 प्लस 25 डिवाइड बाई 5, और ये हुआ 65 बाई 5, और ये हुआ तुम्हारा 13 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ 40 + 25 65/5 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये हुआ तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है, ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई ये हुआ तुम्हारा टाइम। ठीक है, इसको इसके साथ मिक्सअप मत करना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट क्या आया था याद है, डिस्प्लेसमेंट आया था सिंपल -25, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो चुका था, तो ये हुआ -25 और टाइम क्या है टोटल 5 सेकेंड। याद है ना, दो इक्वेशन से आया था, मतलब एक में टाइम का वैल्यू नेगेटिव था, दूसरे में पॉजिटिव था, तो ये हुआ -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आया तुम्हारा एवरेज स्पीड का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, और ये आया एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। वेलोसिटी में क्या आता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, -25, याद है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने ऑपरेशन करके दिखा दिया कि कौन सा सवाल तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, मैं तुम्हें दावा करके कह सकता हूं। तो अगर ये पैटर्न बनता है तो ये सब क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन है, ये हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी कर लो, हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ खेलने का मौका मिलेगा। देखो, सेम ही क्वेश्चन मैंने रखा है, एक टावर है या बिल्डिंग है बोल सकते हो, बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से मैंने पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है, पार्टिकल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 हुआ, फिर पार्टिकल नीचे आके हिट करेगा। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड, तो पार्टिकल यहां से यहां तक आने के लिए 6 सेकेंड ले रहा है, हाइट ऑफ टावर चाहिए। ठीक है, तो मैंने माना ये जो टावर का हाइट है वो क्या है, एच। सर कौन सा इक्वेशन यूज करें, मैंने बोला ही है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो एक ही इक्वेशन है, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हुआ -h। क्यों सर, ये हुआ इनिशियल पॉइंट और ये हुआ फाइनल पॉइंट। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बोल दिया था कि जब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के नीचे होगा तो लिख सकते हो s इक्वल टू -h, क्योंकि ये वाला हाइट और ये वाला हाइट तो डिस्प्लेसमेंट में कैंसिल हो जाएगा। u का वैल्यू क्या हुआ, u का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये हुआ 20। ठीक है, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, u का वैल्यू पॉजिटिव है। t का वैल्यू कितना हुआ, t का वैल्यू हुआ 6। अच्छा, a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू हुआ तुम्हारा -10। ठीक है, a का वैल्यू ऑलवेज -g होता है, और t का वैल्यू कितना हुआ, t का वैल्यू हुआ 6 × 6। ये हुआ -h, ये हुआ 120, -2 से काटो, ये हुआ 5 × ये हुआ तुम्हारा 36, ये हुआ -h इक्वल टू 120, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 180, 5 × 6 ओके, तो ये हुआ -h इक्वल टू -60, तो h का वैल्यू हुआ तुम्हारा 60 मीटर। ठीक है, ये हुआ हाइट ऑफ टावर। उल्टा पुल्टा साइन करने अप्लाई करोगे, रिजल्ट रॉन्ग आएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग कुछ शानदार सवाल के साथ जा रहे हैं जो तुम्हें कुछ सिखा के जाएगा। ये वीडियो में हर एक क्वेश्चन को चुन चुन के लाया हूं ताकि तुम अपना लेवल बेसिक से एडवांस की तरफ जा सकते हो। तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ इस वीडियो में मैं जो ट्रिक तुम्हें सिखा रहा हूं, अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते आगे। तो ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है नीट 2020 से, जो कोविड के साल में आया था। ये क्वेश्चन का शानदार चीज ये है कि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें डायग्राम विजुअलाइज करना होगा, तभी तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन एकदम हलवा है। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from roof of the building crosses the window in 0.1 second। ठीक है, ये रहा फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन में लिखा है। आओ मैं इसको समझा रहा हूं। ये हुआ एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में मान लो ये है एक विंडो और ये एक पर्सन है जो ये सब फिनोमेना दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर में ये क्या है, ये है विंडो। अब विंडो क्या बोला, अच्छा नोटिस तो विंडो हाइट, ये जो विंडो हाइट है ये हुआ 1.5 मीटर, और एक बॉल क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है, बॉल ऊपर से आ रहा है, और बॉल को ये विंडो क्रॉस करने में टाइम कितना ले रहा है, बॉल ये ले रहा है टाइम 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब मान लो ये बिल्डिंग है, सर फ्लोर कितना पॉसिबल है वो छोड़ दो, बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। अब बॉल को ऊपर से कोई रेस्ट से छोड़ दिया या कुछ वेलोसिटी देके फेंका है, वो हमारा सिनेरियो नहीं है।
क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। तो बॉल ऊपर से आ रहा है, ठीक है, कौन से फ्लोर से आ रहा है वो जानने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये बॉल ऊपर से आ रहा है, तो ये जो बॉल विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, मैंने मान लिया u उसका वेलोसिटी है। तो ये पॉइंट पर जब बॉल विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, जस्ट बॉल का वैल्यू चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब कुछ स्टूडेंट को डाउट आ सकता है, सर ये बॉल कैसे आ रहा है, कोई क्या ऊपर से रेस्ट से ड्रॉप के या कुछ वेलोसिटी देके फेंका है, वो जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पर्सन है, ग्राउंड फ्लोर में एक विंडो है, विंडो का हाइट है 1.5 मीटर। जब बॉल मान लो इस पॉइंट पे आया तो ये पर्सन ने स्टॉप वॉच चालू किया, तो बॉल को ये विंडो कवर करने के लिए ये ने पर्सन ने देखा कि 0.1 सेकंड टाइम ले रहा है बॉल। तो बॉल जब विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो बॉल का वेलोसिटी चाहिए, वही क्वेश्चन में है। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके एक बार तुम्हें ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मैं तुम्हें बोला है मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ चारों ही फॉर्मूला है जो काइनेमेटिक्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S इक्वल टू ये हुआ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर S क्या है, S हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -1.5 -1.5। मैंने बोला था फाइनल पॉइंट अगर इनिशियल पॉइंट से नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद u क्या है, u को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, u हुआ u, इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं पुट कर रहे। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू हुआ तुम्हारा 0.1। उसके बाद a का वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू हुआ -10 और t का वैल्यू कितना हुआ, ये हुआ 0.1 इंटू ये हुआ 0.1, तो ये रहा -1.5, ये रहा तुम्हारा 0.1 इंटू u। उसके बाद ये काटो, ये हुआ 5, ये हुआ -5 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसके बाद मैं एक काम कर रहा हूं कि सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो पॉइंट उठाए कोई फायदा नहीं है। 1.5 इक्वल टू 0.1 u और ये रहा कितना, ये रहा तुम्हारा 0.5। अच्छा 0.5 इंटू 0.1 तो ये कितना आ रहा है 0.05, तो ये आ रहा है 0.05। क्या निकालना है u, तो एक काम करो इसको इधर भेजो, तो ये आ रहा है तुम्हारा -1.5 अच्छा प्लस 0.05, ये आ रहा है तुम्हारा 0.1 इंटू u। अच्छा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है ये आ रहा है 1.45। सब्ट्रैक्ट करोगे वही आएगा, ये 5 माइनस 0, हाँ 1.5 माइनस 0.5, देखो 1.50 माइनस, अच्छा ये आया 0.05, तो ये 5 और ये हुआ 1.45 ही आएगा, ठीक है। तो 1.45, अच्छा ये आया तुम्हारा -0.1 u। अच्छा तो ये u का वैल्यू कितना हुआ, -1.45 डिवाइड बाई 0.1। 0.1 करोगे, ये ऊपर ले लो 10, तो ये आ रहा है -14.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड। क्वेश्चन कैसा था एक बार बताना, क्वेश्चन बहुत शानदार था, सिर्फ तुम्हें ये डायग्राम को विजुअलाइज करना है, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है जेईई मेंस 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन पढ़ के तुम अंदाजा तो एकदम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तुम्हें पेन चलाना आना चाहिए। ये क्वेश्चन में तुम कोई शॉर्टकट ट्रिक विक नहीं अप्लाई कर सकते, क्वेश्चन के लिए प्रॉपर तुम्हें इक्वेशन अप्लाई करना होगा। अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स A and B separated by 80 मीटर in 2 सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट A फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट is। तो देखो ये हुआ तुम्हारा ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड को छोड़ दो, ये मैंने पार्टिकल को मान लो इस पॉइंट से ड्रॉप किया है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये हुआ पॉइंट A और ये हुआ पॉइंट B। बॉडी ग्रेविटी के केस में नीचे आ रहा है और A और B सेपरेट बाई 80 मीटर, ठीक है। ये जो सेपरेशन है वो क्या है तुम्हारा 80 मीटर और इसको एक बॉडी कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। अब तुम लोगों को डाउट आ सकता है सर ये बॉडी ऊपर से कैसे आ रहा है। सबसे पहले चीज क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टॉप मोस्ट पॉइंट से मतलब द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट SP, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस, या हम लोग सिंपल समझ सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए।
और एक चीज डाउट आ सकता है कि ये बॉडी ऊपर से कैसे आ रहा है, मतलब मैंने बॉडी को क्या रेस्ट से छोड़ दिया या मैंने कुछ वेलोसिटी देके फेंका है। देखो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि बॉडी को हमने कुछ वेलोसिटी देके फेंका है, बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो सिंपल मैं क्या लूंगा, u इक्वल टू 0 लेंगे, बॉडी ये जस्ट मैंने रेस्ट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये वाला हाइट चाहिए। तो ठीक है, अब देखो मान लो ये वाला हाइट कवर करने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए t, और ये बोला है कि a और b ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए बॉडी को 2 सेकंड चाहिए। तो सिंपल, अगर ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए बॉडी को t टाइम चाहिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए क्या चाहिए, t+2। टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर a तक आने के लिए t टाइम चाहिए, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से b तक आने के लिए क्या चाहिए, और 2 टाइम और 2 सेकंड एक्स्ट्रा, तो t+2 हो जाएगा। तो देखो ये हाइट को मैं ले रहा हूं कितना, ये तुम्हारा डिस्प्ले, ये हाइट हुआ x, और ये कितना हाइट हुआ, ये हुआ तुम्हारा 80 + x, ठीक है, ये हुआ x और ये हुआ 80 +, क्योंकि ये है 80। तो देखो a पॉइंट के लिखो, ठीक है, फॉर पॉइंट a के लिए क्या इक्वेशन होगा, a = ut + हाफ 80², ठीक है, u तो 0 ही है, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं हाफ 80²। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू जब पॉइंट ए पे आया तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के नीचे है तो एस क्या हो जाएगा -x, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट नीचे है तो एस क्या हो जाएगा -x, ये हुआ -x, ये हुआ हाफ, a का वैल्यू हुआ -10 और ये हुआ t²। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से 8 तक आने के लिए ये टाइम लिया t, माइनस माइनस काटो तो ये आया x = 5t²। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जब बॉडी b पे आया, u तो 0 ही है, सेम इक्वेशन, s = ये आया तुम्हारा हाफ 80²। अब s कितना है, ये मैं लिख सकता हूं 80 + x लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के नीचे है तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट -80 + x, ठीक है। अच्छा ये हुआ हाफ, a की जगह पर -10 और ये t की जगह पर हो जाएगा t+2², क्योंकि a से b आने के 2 सेकेंड, तो ये हाइट कवर करने के लिए t टाइम है, ये पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट से b तक आने के लिए और 2 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो t की जगह t+2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये माइनस माइनस तो काटो, ये मैंने माइनस माइनस काटा भूल गया, तो ये आया तुम्हारा 80 + x = ये आया 5 और ये हुआ t+2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब चाहिए तुम्हारा हाइट ना, तो क्या कर सकते हैं, तो एक ही काम कर सकते हैं, x की जगह 5t², इसकी जगह पर 5t² पुट करोगे। अच्छा ये ऐड करने से क्या कुछ होगा, 80 + x, एक काम करते हैं हम लोग इसको x की जगह पर 5t² पुट कर देते हैं, ठीक है। 80 + x का वैल्यू ये हुआ 5t² और ये हुआ 5, ये हुआ t², a² + 2ab 4t प्लस ये हुआ 4। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 80 + 5t², ये हुआ 5t² प्लस 20t प्लस 5 × 4 20, 5t² काटा। नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना आया, ये हुआ 80 = ये आया 20t प्लस 20, 80 - 20 60 और ये आया 20t, तो t का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 3 सेकेंड। तो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से a तक आने के लिए टाइम लिया 3, क्या चाहिए था, टॉप मोस्ट पॉइंट से a पॉइंट का डिस्टेंस, बाई 1 करो, x = क्या आ रहा है 5t², ये हुआ 5, t का वैल्यू 3², तो ये आया 45, 9 × 5 45, और उसके साथ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जेईई मेंस के PYQ में, तो कॉपी करो, चलते हैं आगे और एक नीट के क्वेश्चन के ऊपर। तो ये और एक शानदार क्वेश्चन जो आया एम्स 2016 में। क्वेश्चन करके अगर तुम्हें फील नहीं आया तो तुम नेक्स्ट वीडियो मत देखना, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का मजा लो। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, तो एक बॉल को हमने 100 मीटर हाई बिल्डिंग से छोड़ दिया है। At the same instant, another ball is thrown upwards with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड from the bottom of the building। तो एक ही टाइम पे हमने दूसरे बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। The two balls will meet after। क्या करना है, जस्ट सेम लास्ट प्रॉब्लम की तरह 2 इक्वेशन लिखना है और तुम्हें इक्वेट करना है, बस। देखो क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा ग्राउंड और ये हुआ एक बिल्डिंग जो क्या है, ये हुआ तुम्हारा 100 मीटर हाई।
ये हुआ 100 मीटर हाई, ठीक है। ये हुआ बॉल ए मान लो, जिसको मैंने रेस्ट से ड्रॉप किया है, ठीक है। ड्रॉप मतलब क्या है, फ्री फॉल। और उसी टाइम पे मैंने इस बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, ये हुआ बॉल बी। अब क्या हुआ, ये बॉल नीचे आ रहा है और ये बॉल ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली ये दोनों बॉल मान लो इस पॉइंट पर कोलाइड किया, ठीक है। इसको बॉल को मैं बड़ा कर देता हूं, ये हुआ बॉल ए, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा बॉल ए और ये हुआ तुम्हारा बॉल बी, ठीक है। ये दोनों बॉल आके इस पोजीशन पे क्या हुआ, कोलाइड किया। तो मान लो ये जो बॉल ए है वो एक्स नीचे आया और जो बॉल बी है, ठीक है, बॉल बी कितने ऊपर आया, बॉल बी मान लो ये ऊपर आया 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा है 100। बॉल ए टी टाइम में एक्स नीचे आया और उसी टाइम में बॉल बी कितना ऊपर उठा, 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूछा है द टू बॉल्स विल मीट आफ्टर, दोनों बॉल एक जगह पर क्या हुआ, कॉलिशन के बाद वाला तुम्हें इस प्रॉब्लम में एनालाइज नहीं करना है कॉलिशन का, जस्ट मतलब कौन से टाइम पे ये दोनों बॉल एक दूसरे के साथ मीट कर रहा है। तो बॉल ए के लिए इक्वेशन लिखो, बॉल ए के लिए इक्वेशन क्या होगा, ये मैंने लिख रहा हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो ये मैं लिख रहा हूं एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों बॉल इस हाइट पे सेम टाइम पे आएगा ऑब्वियसली, तो इसमें क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा माइनस एक्स, ये हुआ हाफ माइनस 10 और ये हुआ टी स्क्वायर। सर माइनस एक्स क्यों, बॉल ए के लिए ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट नीचे है, तो एस इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस काटो तो ये आया एक्स इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बॉल बी के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये हुआ तुम्हारा बॉल बी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें यू की जगह 0 मत कर देना, ठीक है। इसमें यू बॉल बी को हमने 40 मिनट पर सेकंड ऊपर फेंका है, तो बॉल बी के लिए इस कितना हुआ, बॉल बी के लिए ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट, तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट, तो ये कितना हुआ 100 माइनस एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 100 माइनस एक्स, यू का वैल्यू कितना है 40, ऊपर है तो वेलोसिटी पॉजिटिव 40 टी, और ये हुआ हाफ और ये हुआ माइनस 10 और ये हुआ टी स्क्वायर, तो 100 माइनस एक्स, एक्स की जगह तुम एक काम करो, एक्स की जगह 5 टी स्क्वायर पुट कर दो, ये हुआ 5 टी स्क्वायर, ये हुआ 40 टी और ये हुआ माइनस 5 टी स्क्वायर, इससे इसको काटो तो ये हुआ 100 इक्वल टू 40 टी, ये 0 और ये 0 काटो, टी इक्वल टू ये हुआ 10/4, तो ये आया 5/2 सेकेंड, इसका मतलब 2.5 सेकेंड, तो ये हुआ 2.5। इस क्वेश्चन मतलब ये पैटर्न के क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन भी आता है कि कौन से हाइट पर ये दोनों बॉल मीट कर रहा है, इधर ऊपर से या नीचे से। अगर ऊपर से बोल रहा है तो लिख देना x का वैल्यू कितना आएगा, इसमें जस्ट t का वैल्यू 2.5 पुट कर देना। अगर बोल रहा है ग्राउंड से कौन सा हाइट पर मीट कर रहा है तो 100 माइनस x चाहिए, 100 माइनस x, या तुम ये निकाल लो उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग एक रॉकेट के क्वेश्चन में जाएंगे, बहुत शानदार सवाल है। रॉकेट का क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते आगे। तो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि मेरा लास्ट प्रॉब्लम तुम्हें जाते जाते बहुत कुछ सिखा जाता है, और ये प्रॉब्लम भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा। अगर तुमने मोशन अंडर ग्रेविटी से इतना कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले नीट एग्जाम में इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, अगर तुमने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया तो। बस क्वेश्चन क्या है, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, वर्टिकल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट, तो फ्यूल 1 मिनट में खत्म हो गया, एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप, तो फिर भी ऊपर जा रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन को आओ समझता है, ठीक है। देखो ये हुआ ग्राउंड, अच्छा ये मैंने रॉकेट डिजाइन किया, ठीक है। ये मेरा हुआ दूसरा रॉकेट जा रहा है वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, ये हुआ तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर क्या हुआ, फिर रॉकेट जब मान लो इस हाइट पे उठा, ठीक है, ये हाइट पे उठा, ये टाइम कितना रहा है, मान लो ये वाला टाइम है तुम्हारा, ये टाइम हुआ तुम्हारा t इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, इस हाइट पे पहुंच के रॉकेट का जो फ्यूल है वो खत्म हुआ, एंड फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये फ्यूल होने के बाद तुरंत रेस्ट पे नहीं आया,
फिर क्या बोल रहा है, एंड कंटिन्यूज टू मूव अप। तो मान लो पार्टिकल का फ्यूल यहाँ पर, मतलब पार्टिकल बोल रहा हूँ, रॉकेट का फ्यूल यहाँ पर खत्म हुआ, खत्म होने के बाद ये रॉकेट ऊपर उठते 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 इस पॉइंट पे आके ये रेस्ट पे गया। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को ये चमक रहा है कि सर फ्यूल खत्म होने के बाद ये ऊपर कैसे उठ रहा है। अरे तुम लोग साइकिल चलाना आता है, साइकिल में क्या करते हो, जब मान लो तुम पैडल चलाना बंद कर देते हो तो साइकिल क्या तुरंत रेस्ट पे आ जाता है। या मान लो तुम अगर बाइक चलाना जानते हो तो बाइक का, अगर मान लो बाइक तुम चला रहे हो और बाइक का की तुमने अगर इंजन सडनली ऑफ कर दिया तो क्या बाइक तुरंत रुक जाता है। तो वैसे ही रॉकेट का केस हो रहा है। रॉकेट के केस में 1 मिनट जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मान लो फ्यूल ये हुआ फिनिश, लेकिन उसके बाद भी रॉकेट ऊपर जाएगा क्योंकि इनर्शिया के कारण। तो अगर तुम साइकिल चलाना जानते हो तो ये तुम्हें फील आ सकता है कि अगर तुम साइकिल, मान लो तुमने पैडल मारना बंद कर दिया तो क्या होगा, पैडल मारने के तुरंत बाद ही साइकिल नहीं रुकेगा, कुछ दूर जाके रुकेगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है उसीलिए। तो इस केस में इस हाइट पे उठने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, घटेगा, घटते 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 इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। तो पार्टिकल मतलब रॉकेट इस हाइट तक पहुंचा है, वही पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, और ये हाइट का तुम्हें एडिशन करना होगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं, जस्ट तुमने जो बुलेट का प्रॉब्लम किया था लास्ट वीडियो में, अगर तुमने देखा है तो एक बार देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मोशन अंडर 1D केस में क्या देखा था, एक बुलेट को मैंने u वेलोसिटी से फेंका था, वो ब्लॉक के अंदर जा रहा है तो u/3। तो इस केस प्रॉब्लम में भी क्या होगा, तुम्हें फर्स्ट पार्ट, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट मतलब ग्राउंड से जब तक फ्यूल खत्म हो रहा है, मतलब 1 मिनट में कितना हाइट उठ रहा है। उसके बाद सेकंड पार्ट मतलब फ्यूल खत्म होने के बाद क्या सिनेरियो है। अब बोलोगे सर ठीक है, पहला पार्ट में रॉकेट जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर है तुम्हारा 10, नीचे क्या है तुम्हारा g मतलब 10, तो नेट एक्सेलरेशन तो होगा 0। अरे थोड़ा बुद्धि अप्लाई करो, अगर ऊपर है 10 नीचे है g तो 10 - 10 0। रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। रॉकेट जा रहा है ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट, कैसे जा रहा है रॉकेट का, तुमने बोला है ठीक है सर, रॉकेट को क्वेश्चन में दिया एक्सेलरेशन 10, तो g तो नीचे अप्लाई हो रहा है, तो 10 - 10 0। रॉकेट जा कैसे रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, बिना एक्सेलरेशन जा पाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये 10 कैसे आ रहा है, देखो मैं पहले इस 10 का तुम्हें फीलिंग देता हूं। एक्चुअली रॉकेट के पास ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 20 और नीचे क्या है तुम्हारा g = 10। तो ये देखो 20 - 10 करोगे तो ये है तुम्हारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a = 10। क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में ये छुपा दिया है कि रॉकेट का खुद का एक्सेलरेशन 20, रॉकेट जा रहा है 20 के साथ, नीचे है 10, तो 20 - 10 ये हुआ 10 जो है रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में ये तुमसे पूछा है, ये तुम्हें बोला है, पूछा नहीं है, पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, तो इसको मैं कर रहा हूं इरेज। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हें जी का लगाने का जरूरत नहीं है, ये जी अप्लाई करके ये बोला है 10। ठीक है, तो उतना बुद्धि मत लगाना कि क्वेश्चन ही रॉन्ग करके चले आए। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हिसाब करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए तुम हिसाब करो कि ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट मान लो इसका वेलोसिटी हुआ तुम्हारा v हुआ। ठीक है, फ्यूल खत्म होने जस्ट फ्यूल खत्म होने से पहले इसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर u = 0 था। तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ते इस पॉइंट पे क्या हुआ, जब 1 मिनट के बाद आया इस पॉइंट वेलोसिटी का मैक्सिमम हुआ ऑब्वियसली। तो 1 मिनट के बाद इसका वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालेंगे, v = u + 80, तो v u तो 0 है, इसमें एक ही जगह पर 10 - 10 मत करना और एक ही जगह पर g मत करना, एक्सेलरेशन ऊपर है, ये हुआ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये हुआ a का वैल्यू 10 और t का वैल्यू 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 में कन्वर्ट करो 60 सेकेंड, तो v आ रहा है तुम्हारा 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब फ्यूल खत्म हुआ उसका वेलोसिटी बढ़ते इस पॉइंट पे हुआ 600 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैक्सिमम हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या यूज करोगे, मैक्सिमम हाइट के लिए ये यूज कर सकते हो तुम v² = u² + 2gh करो। अच्छा, ये यूज करो, v² = u² + 2 as करो, v का वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ 600², u तो 0 ही है, u तो 0, ये सेकंड टर्म 0, a का वैल्यू कितना हो, a का वैल्यू -g मत रखना क्योंकि ये है रिजल्टेंट, तो a का वैल्यू ऊपर ही होगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 10 और s का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हुआ तुम्हारा फाइनल पॉइंट और ये हुआ तुम्हारा इनिशियल पॉइंट। फर्स्ट पार्ट के लिए फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है, तो मान लो ये वाला हाइट कितना, ये वाला हाइट हुआ तुम्हारा h1, तो इसको मैं h1 लिख रहा हूं।
ठीक है। तो जब ग्राउंड से फ्यूल खत्म हुआ, रॉकेट H1 हाइट तक पहुंचा, तो ये हुआ तुम्हारा 36 और ये हुआ 1 2 3 4 और ये हुआ 20 और ये हुआ H1, 0 से 0 काटो और ये आया 18, तो ये आया H1 इक्वल टू 18 और ये आया 18,000 मीटर, ठीक है, मीटर। आंसर किलोमीटर में है, लास्ट में मैं एडिशन कर दूंगा, मतलब एडिशन ऑब्वियसली हाइट तो ऐड करने होगा और मीटर को क्या तुम्हें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। और अब आता है तुम्हारा सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। तो जब ग्राउंड से रॉकेट ऊपर आ रहा है, ठीक है, जस्ट फ्यूल खत्म हुआ, मतलब 1 मिनट के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे क्या हुआ 6 मीटर पर सेकेंड और ये रॉकेट ग्राउंड से 18,000 मीटर तक पहुंचा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑब्वियसली रॉकेट का फ्यूल खत्म, तो रॉकेट के पास मास नहीं है, मान लो फ्यूल खत्म है, फ्यूल खत्म होगा तो ये रिजल्टेंट जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन पे क्या अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी। ये है तुम्हारा G। देखो इस पार्ट में भी G था, मैं बार बार बोल रहा हूं इस पार्ट में G था क्यों, बट इस पार्ट में रॉकेट का खुद का ऊपर एक्सेलरेशन था 20, नीचे क्या है G 10, तो रिजल्टेंट आ रहा है 10, लेकिन फ्यूल खत्म होने के बाद जो रॉकेट का खुद का एक्सेलरेशन था ऊपर 20 वो गायब हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखो ऑब्वियसली इसका मोशन है ऊपर, इसका मोशन जा रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, उसका मोशन है ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, ठीक है। तो उसका क्या होगा, स्पीड घटते घटते इस पॉइंट पे रॉकेट रेस्ट पे आया। तो वह मान लो ये वाला जो हाइट है वो है तुम्हारा H2, ठीक है। तो H2 निकालना होगा। सेकेंड पार्ट के लिए कौन सा यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू, बस ये यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो मैंने बोला था इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए ये हुआ फाइनल वेलोसिटी, ये तो 0 है। अब u कितना होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकेंड पार्ट के लिए क्या बन जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। इस पार्ट के प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड पार्ट के लिए बन जाता है इनिशियल। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू जब फ्यूल खत्म हुआ v का वैल्यू ये रहा तुम्हारा 600 का स्क्वायर। अब इसमें a का वैल्यू क्या होगा, -10, ऑब्वियसली g है, दैट इज g, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में रॉकेट का खुद का एक्सेलरेशन नहीं है। और इसका वैल्यू क्या होगा, ये हुआ तुम्हारा फिर से इनिशियल पॉइंट और ये रहा तुम्हारा फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट प्लस और ये हुआ H2, ठीक है। अच्छा, इसको इधर लेके आओ, ये हुआ 20 H2 और ये हुआ 36 और यह 1 2 3 4, ये काटो, तो H2 का वैल्यू हुआ तुम्हारा 18,000 मीटर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो जस्ट फ्यूल खत्म होने से पहले रॉकेट H हाइट उठा और फ्यूल खत्म होने के बाद और H2 हाइट उठा, तो ये आया 18,000 प्लस 18,000, तो आंसर कितना है, आंसर दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने पर H1 प्लस H2 कितना आ रहा है, ये हुआ तुम्हारा 36,000 मीटर। आंसर किलोमीटर में पूछा है तो ये आया तुम्हारा 36 किलोमीटर और उसके साथ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने इस क्वेश्चन को मैं पूरा 200% फीलिंग के साथ तुम लोगों को समझाया है या समझने का कोशिश किया है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्रैक्टिस करते रहो, मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।